तो गाइज लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जावास्क्रिप्ट के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। ओके। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज JSX। ओके। सो इस रिएक्ट एप्लीकेशन जो भी हमने क्रिएट की है, इसमें हम जितनी भी कोडिंग करेंगे आगे, वो सारा कुछ हम JSX में ही यूज करेंगे। अब JSX होता क्या है, आप रिएक्ट की वेबसाइट में जाकर के, इसमें डॉक्स में जाके आप चेक कर सकते हैं। रिएक्ट में आपको सारा डॉक्स मिल जाएगा JSX के बारे में। ओके। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, अगर जब भी हमें बेसिकली होता क्या है कि जो रिएक्ट के जो डेवलपर हैं जिन्होंने लाइब्रेरी बनाई थी, तो उन्होंने कोई HTML की फाइल अलग से नहीं क्रिएट की। अगर आप यहाँ देख सकते हैं, तो यहाँ पे सिंपल सा केवल एक ये एंट्री पॉइंट के लिए इंडेक्स डॉट एच टी एम एल बना रखा है। ओके। इसके अलावा कोई भी HTML फाइल नहीं है। हमारे पास केवल JS फाइल है और उसकी CSS फाइल है। ओके। सो JS के अंदर ही हमें HTML भी लिखना है इसी में, और जावास्क्रिप्ट भी इसी में यूज करनी है। तो हमें क्या करना होता है कि अगर हमें तो हमें जितने भी एलिमेंट है, यानी कि आप HTML जब लिखेंगे, उसको अगर आपको रिएक्ट के अंदर लिखना है तो आपको फिर इस तरीके से लिखना होगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, जैसे हमें H1 बनाना है, उसके बाद उसमें जो भी उसकी प्रॉपर्टी सेट करनी है, टेक्स्ट सेट करना है, वो ऐसे बनाना पड़ेगा। तो हमें जब भी हम बनाएंगे, रिएक्ट में काम करेंगे, फॉर्म्स क्रिएट करेंगे, तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं। अगर आपको बार बार ऐसे लिखना पड़ेगा तो एक कॉम्प्लेक्स आपका कोड हो जाएगा। ओके। एंड लेंदी भी हो जाएगा। तो उसको सॉर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, JSX फॉर्मेट यूज करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सा ये HTML ही है। ओके। अब यहाँ पे क्या है, जैसे HTML हमारा होता है H1 टैग, वैसा ही है। इसके अंदर आपने यहाँ क्लास नेम डाल दिया एंड ये हेलो वर्ड आपने लिखा हुआ है। तो सिंपल सा हम इस तरह से एलिमेंट बना सकते हैं। ये आसान तरीका है। अब क्या है, आप इसमें केवल डिफरेंस ये होता है, कुछ एलिमेंट्स, यानी कि आपको जैसे कि H1 है ये, तो इस H1 जैसे एलिमेंट के अंदर आप जो क्लास यूज करोगे, तो क्लास ना लिख करके क्लास नेम लिखना होता है, क्योंकि क्लास जो है रिजर्व कीवर्ड है, तो हम डायरेक्ट इसका यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। ओके। तो क्लास नेम प्रोवाइड किया गया है हमें JSX में। ओके। इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं, फॉर की जगह हमारा इंडेक्स फॉर होता है, HTML फॉर होता है। ओके। तो ऐसी चीजें हम यूज करेंगे आगे। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेबल्स क्या करता है, बेबल्स कंपाइलर होता है हमारा, जो क्या करता है, JSX को रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट ही बाद में कॉल करता है। यानी कंपाइल करते टाइम पे आपका जो ये कंपाइल करेगा JSX का कोड, जो आपने ये लिखा हुआ है, वो फाइनली इसी तरीके का ही कंपाइल होने के बाद बन जाएगा। तो आपको कोडिंग लिखनी है JSX में इस तरीके से, वो कंपाइल करने के बाद ऐसा ही हो जाएगा। ओके। सो JSX कैसे करते हैं हम, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये हमारा ऐप डॉट JS फाइल है। इसके अंदर जैसे मैंने ये हेड लिख रखा था, आप यहाँ पे देख सकते हैं H1 टैग है। यहाँ पे ये मैं लिखा था दिस इज हेड। ओके। अब इसके अंदर अगर मुझे कोई HTML लेना है, यानी कि div ले लेता हूँ सपोज में। ठीक है। तो पहली चीज तो आपको जो भी रिटर्न के अंदर जब भी लिखना है, तो एक से ज्यादा आपको अगर एलिमेंट यूज करने हैं रिटर्न रिटर्न के अंदर, तो उस केस में आपको JSX फ्रेगमेंटेशन का यूज करना होगा। ओके। अगर आप इसको सेव करते हैं तो यहाँ पे वार्निंग देगा ये, और आपको यहाँ पे एक हिंट भी देगा, यानी कि सजेशन देगा कि आपको कैसे यूज करना है। आप लास्ट में पढ़ सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, डिड यू वांट JSX फ्रेगमेंट। ओके। सो किस तरह से यूज करते हैं आप देख सकते हैं, एंगल ब्रैकेट का ओपन एंड क्लोज लगा देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे कि ये लगा दिया मैंने स्टार्टिंग में, एंड इसी का ही जो एंड टैग है, इसको मैंने कट करके यहाँ डाल दिया नीचे। अभी आप देख सकते हैं, अगर इसको लगा दिया मैंने, अब इसके अंदर मल्टीपल में HTML के एलिमेंट्स डाल सकता हूँ। जनरली क्या होता है कि हमारा एक के अंदर ही यूज होता है, यानी कि डिव मैंने मतलब ले लिया, उस कंटेनर के अंदर सारे हमारे HTML टैग आ जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक और चीज है, डिड यू वांट टू JSX फ्रेगमेंटेशन, ये तो हो गया सारा कुछ हमारा। अभी लोगो इज नॉट डिफाइंड नेवर यूज। तो अभी क्या है, लोगो हमने हटा रखा था यहाँ से, तो ये हमें हटाना होगा, यानी कि हम यूज नहीं कर रहे थे, वार्निंग है बेसिकली, आप हटा सकते हैं। देखिए अब रन हो गया सक्सेसफुली। ठीक है। हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब सपोज मुझे यहाँ पे इस व्यू में, इस H1 में कोई क्लास लगानी है, तो मैंने क्लास के लिए क्लास नेम लिखूंगा, मैं क्लास नेम इज इक्वल टू, मैं लिख दिया टेक्स्ट कलर। ओके। एंड इस क्लास को मुझे डिफाइन करना होगा। तो कहाँ पे रखूंगा मैं इसको, मैं ऐप डॉट CSS में जाऊंगा, और यहाँ पे जाकर के सबसे लास्ट में मैं एक क्लास बना देता हूँ। क्लास बनाना है तो डॉट से स्टार्ट करते हैं, क्लास का नेम डाल दिया, और करली ब्रेसेस के अंदर उसके जो भी आपको सेट करनी है प्रॉपर्टीज। मैंने कलर ले लिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसका रेड कलर। ओके। अभी सेव कर दिया, देखिए आप रेड हो गया। ओके। तो इस तरीके से हम कर यहाँ पे प्रॉपर्टी
सेट कर सकते हैं कलर की। यहाँ पे आप चाहें तो इसको बाहर में जाके यहाँ पे कुछ ब्लू देना चाहें तो आप ब्लू कर सकते हैं। देखिए उससे कुछ भी कोड हो जाएगा। सेव किया मैंने, यहाँ देखिए आपका कलर चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्लास बनाई, मैंने उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया क्लास नेम में। ठीक है, अभी क्या है, हमें एक और चीज़ का ध्यान देना होता है जेएसएक्स में जब भी हम कोड लिखते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई ऐसा टैग है जैसे कि इमेज टैग है। ठीक है, एंड इसके अंदर आपने एस आर सी एसआरसी ले रखा है, तो अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इसमें कोई भी इमेज टैग में क्लोजिंग टैग नहीं होता है। ठीक है, अगर आपने देखिए ऑटोमेटिक इसने लगा दिया तो अभी इशू नहीं देगा। अगर आप इमेज ये ऐसे रख देंगे आप डायरेक्ट, देखिए इशू दे रहा है। तो क्या होता है, हमें ये ध्यान देना होता है जितने भी हमारे एचटीएमएल के एलिमेंट होंगे उनके अंदर में एक क्लोजिंग टैग लगाना जरूरी होता है अगर आप जेएसएक्स के अंदर कोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान देना है। केवल हमारे जो जितने भी एचटीएमएल के टैग हैं उनके अंदर हमारा क्लोजिंग टैग, जैसे कि स्लैश लिख के आपने ऐसे लगा दिया तो क्लोजिंग टैग हो गया उसका। ओके, एंड क्लास की जगह आप क्लास नेम लिखेंगे। ओके, एंड अगर आपको जावा स्क्रिप्ट में कुछ भी कोड लिखना है, ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने कोई प्रॉपर्टी सेट नहीं की, अभी ये पूछ रहा है यहाँ पे आल्ट लगाना जरूरी है, तो मुझे अभी जरूरत नहीं है, ए एल टी लिख दूंगा मैं। अब ब्लैंक छोड़ दिया मैंने, यहाँ टेक्स्ट लिख दिया, कुछ भी लिख दो आप। तो अभी देखिए रन हो गया। ठीक है, ये रिक्वायर्ड चीज़ आपको बताता है कि क्या क्या आपको प्रॉपर्टी सेट करनी जरूरी है। अब अगर आपको जावास्क्रिप्ट पे कुछ भी लिखना है, मतलब कि आपने जैसे मैंने ये हेड लिखा हुआ है, दिस इज हेड। ओके, तो मैं इसकी जगह लिख दूं मैं हेलो। ओके, एंड हेलो के आगे मुझे यूजर का नेम दिखाना है। तो नेम में कैसे, एक मैं ऊपर प्रॉपर्टियां बना लूंगा, यानी कि वेरिएबल। लेट ले लिया मैंने, कर लिया, लेट के थ्रू बनाऊंगा। ओके, नेम मैंने प्रॉपर्टी बना दी, एंड उसका मैंने उसकी वैल्यू सेट कर दी मैंने। ओके, अब क्या है, इसको मुझे यूज करना है, यानी कि ये तो जावास्क्रिप्ट का वेरिएबल है। ठीक है, एंड इसको मुझे यूज करना है यानी हेलो के आगे, तो मैं क्या करूंगा, सिंगल कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, उसके अंदर पेस्ट कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने वेरिएबल बनाया, उसकी एक वैल्यू कुछ भी हार्ड कोडेड सेट कर दिए। उसको आपको यूज करना है अगर एचटीएमएल के साथ में, तो जेएसएक्स में कैसे करेंगे, आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर सिंबल डाल देंगे, तो यहाँ पे हेलो और फिर जो भी नेम यहाँ पे आ रहा होगा वो दिख जाएगा। देखिए आप, हेलो राहुल आ रहा है। ओके, तो ये कुछ कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जैसे के थ्रू जैसे जैसे हम आगे आगे वीडियो में ऐड करते चलेंगे, आप देख करके आपको इजीली समझ में आने लगेगा। तो जेएसएक्स कुछ अलग नहीं है, आप इसको एचटीएमएल ही बोल सकते हैं कि जो भी हमने एचटीएमएल में लिखते हैं कोड सारा का वैसे ही है। बस कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है कि जैसे क्लोजिंग टैग हमें लगाना जरूरी होता है, एंड क्लास की जगह हम क्लास नेम यूज करेंगे। ओके, तो इससे फायदा क्या होता है जेएसएक्स का यूज करने से, कि हमें एचटीएमएल के साथ साथ हम जावास्क्रिप्ट भी इसमें बाइंड कर सकते हैं। यानी जावास्क्रिप्ट का कोड जैसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे बाइंड किया हुआ है, तो ऐसे कोड हम बाइंड कर सकते हैं। और जो भी सीएसएस आप बनाएंगे वो सी ऐप डॉट सी एस एस जैसे ये है, इसकी सीएसएस क्लास में कंपोनेंट सीएसएस क्लास में आप डाल देंगे, उसको बाकी आप यहाँ यूज कर लेंगे। ओके, तो बहुत ही आसान तरीका होता है जीएसएस का यूज करने के लिए, एंड इससे आप क्या होता है इजीली कोड लिख पाएंगे, ज्यादा लेंदी और कॉम्प्लेक्स आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। जो भी आएगा उसको सिंपल सा एचटीएमएल लिखा हुआ आप देख कर समझ जाएगा डेवलपर, अगर कोई और नया डेवलपर आता है। आपको भी लेंदी कोड नहीं लिखना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वेबल क्या करता है, इस एचटीएमएल जो भी आपने लिखा हुआ है जीएसएस के थ्रू, जैसे आपने यहाँ देखा भी, तो इसको इसी में ही जैसे आपने ये एचटीएमएल जो भी लिखेंगे जीएसएस के थ्रू, वो सारा कुछ बाद में फाइनली इसी तरीके से ही कन्वर्ट करके सेम ऐसे ही कर देगा, यानी क्रिएट एलिमेंट टाइप का ही कोड वो कंपाइल करने के बाद कर देगा चेंज। तो आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। ओके, इसके बारे में आपको कुछ भी जेएसएक्स में पढ़ना है तो आप यहाँ पे रिएक्ट की जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, इसमें जाके आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ओके, सो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से हम बूटस्ट्रैप को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं, एंड आगे डिस्कस करते रहेंगे कि कैसे कैसे हम कंपोनेंट बना सकते हैं। ओके, so if you like the video, do subscribe my channel. Thanks for watching.